दूं कि पार्वती मां पूछ रही है कि प्रभु 14 भुवन में अनेकों स्थान हैं। वैकुंठ में बड़े वैभव के साथ विष्णु रहते हैं, सत्यलोक में बड़ा आडंबर के साथ ब्रह्मा रहते हैं, इंद्र लोक में रंभा उर्वशी अप्सरा तिलोत्तमाओं के साथ मौज करते हैं। आप ये मसान में पड़े हो ऐसे, आप क्यों मसान में रहते हो? क्योंकि इस तीनों लोक 14 भुवन में विभिन्न स्थान है रहने के लिए, आप मसान में क्यों गए हो? क्या जरूरत है आपको मसान में रहने की? मेरे मन में यह जिज्ञासा हो रही है प्रभु। पार्वती सुन मेरी बात, संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तो बेसुध होके जन्म लेता, मालूम नहीं पड़ता कि मैं किस घर में जन्म लिया, मेरे माँ बाप कौन है, मेरा परिवार कौन है। बढ़ते 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 वो खुद बोलते हैं मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा भाई हूं। वो पूछता भी नहीं है। जिसने जन्म लिया वो पूछता है कि आप लोग मम्मी मम्मी पप्पा पप्पा बोल बोल के उसको आपका परिचय देते हो कि नहीं? जी भगवान। अब वो मान लेता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ऐसे मानता है। वो नहीं माना, इन्होंने जबरदस्ती वो मनवाया सबको, सबने मनवाया कि नहीं? आप बहुत छोटे थे तो आपकी माँ ने बोला ना मम्मा बोल, पप्पा बोल के ये अपने आप बोला। हाँ, सबने मनवाया कि मम्मी बोल, पप्पा बोल। इसको पता तक नहीं था कि ऐसा कोई रिश्ता होता है। जबरदस्ती सबने मनवा के रिझा के ऐसे बुद्धि में डाल दिया कि ये सब मेरे हैं। अब इसी मोह में पड़ा रहा, फिर पत्नी आई, बच्चे आए, ये सब मेरे हैं। रात दिन गधे की तरह मेहनत की, नौकरी किया, व्यापार किया, जो किया, दुनिया भर के लफड़े किए, ऐसा किया कि ये मेरे हैं, इनके लिए करना, ये मेरे लिए, इनके लिए करना है। करते करते चमड़ा घिसते घिसते, शरीर को रकटते रकटते, जीवन के सभी सुखों को त्याग के, पड़ोसी बुलाते बुलाते चलो ना जाए, अरे बहुत काम है, थोड़ा ये छोड़ूंगा तो तकलीफ पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए करना पड़ेगा। बहुत किया। जब अंत समय आया सोचा कि भाई सब मेरे हैं और मेरे मेरे करते शरीर छूटा, तो क्या शरीर को रोकने के लिए किसी का बस चलेगा? नहीं। तो शरीर छूट गया। अब जाके मशान में देखता है कि जो मेरे हैं बोले, उनमें कौन कौन मेरे साथ आए? कोई नहीं। शिव जी बोल रहे हैं पार्वती को कि वो क्यों मशान में रहते हैं। शिव जी बता रहे हैं। तो वो आत्मा मशान में जाके देखता है, अरे जिस बच्चे को मैंने मेरा समझा वो तो दुकान में आराम से बैठ के व्यापार कर रहा है। याद करना तो दूर की बात, वो अपने काम में लीन है। जिस पत्नी को मेरा समझा, अरे आज तो 16 दिन हुआ मेरे मर के, वो तो 11-12 दिन तक रोई थी, अब वो रसोई बना रही है, आगे के काम में लगी हुई है। रिश्ते वाले तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई किसी का नहीं। इसको लगे कि अरे इन लोगों के लिए सुबह में 5 बजे उठता था और रात में 11 बजे तक मेहनत इनके लिए किया, जो अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, और इस धन को बांटने में जो मैंने इकट्ठा किया उसमें अब मेरा कोई हक नहीं ना। ये लोग सब मिलके उसके पीछे पड़े, मेरे पीछे कोई नहीं। अब शंकर पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, वो आत्मा ये मशान में जगह जगह ढूंढता है कि वो मेरी पत्नी के कोई कौन है, बच्चे कहाँ हैं, रिश्ते कहाँ हैं। अभी वो आत्मा हो चुका तो उसकी शक्ति अनंत हो गई, शरीर में था तो सीमित था, अब यहां से देख सकता है कि कौन क्या क्या कर रहे हैं। हर रिश्ते अपने अपने काम में, हर आदमी अपने अपने काम में, मेरा कोई नहीं। वो जब आंसू बहा के खड़ा होता है कि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, जिनको मेरा माना उसमें कोई मेरा नहीं। और गुरु महाराज कहते थे प्रभु को पकड़, अपनी मस्ती में रहा, मैंने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया। फिर भी यहाँ कोई सामने दिख रहा, अरे ये त्रिशूलधारी ये कौन है, ये भस्मधारी ये कौन है? पार्वती, मैं इसलिए मशान में रहता हूं
जिस संसार में सब मेरे हैं सोच के संसार की माया में ठग के जो जाता है, फिर मसान में खड़े होके रोता है कि मेरा तो कोई नहीं है, मैं संसार में संसार को समझ के रह गया, संसार मेरा नहीं तो अब यहाँ मेरा कौन होगा। उस भटकी हुई दुखी आत्मा को सांत्वना दे के गोद में बैठाने के लिए मैं मसान में रहता हूं। मेरा मसान में रहने का कारण यही है। मैं क्यों मसान में रहता हूं? क्योंकि वहां और कोई नहीं रहते। आप लोग कभी मसान में जाके 1-2 घंटा टाइम पास करके आए हुए हो? चलो 1-4 घंटा टाइम पास करके आते हैं मसान में। गए? नहीं भगवान। अपने रिश्तेदारों को छोड़ने जाते हैं ना, वो जलने से पहले ही रवाना हो जाते हैं वहां से। वो जगह है जहां कोई जाना नहीं चाहता। उस जगह में शंकर इसलिए बैठे हैं कि जहां जिसका कोई नहीं होंगे उनके शंकर होंगे, इसलिए वो मसान में बैठे हैं महाराज। जय जय शंभो। वो इसलिए मसान में बैठे हैं कि जिसके कोई नहीं, हाँ, उनके कौन है। हाँ, और आप देखो, आप में कितने लोगों की गारंटी है कि ऑस्ट्रेलिया जाओगे? हाथ उठाओ। कितने लोगों की गारंटी है कि अमेरिका जाओगे? कितने लोगों की गारंटी है कि अंटार्कटिक जाओगे? लेकिन सबकी गारंटी है कि इसमें कोई बोल नहीं सकता कि भाई मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं जाऊं ना भी जाऊं। अब तेरे वश की बात नहीं है। तेरा शरीर कहीं भी लुढ़क सकता है, पहुंचेगा वहीं। हाँ, लुढ़केगा कहीं भी लेकिन पहुंचेगा वही। तो सब जहां पहुंचते हैं, देखो विष्णु के मंदिर में हर एक पहुंचेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में हर एक पहुंचेंगे, जिसके इष्ट होंगे वो पहुंचेंगे। शिव को नहीं मानने वाले को भी मसान में तो जाना ही पड़ेगा, वहां शिव ही खड़े होंगे। जय जय शंभो। तो शिव को ही नहीं मानता हूं मैं, विष्णु को ही। कई लोग कट्टर होते हैं ना भाई, हम लोग वैष्णव हैं, हम शिव को नहीं मानते, ऐसे भी होंगे ना भाई, हम शिव को नहीं मानते, हम वैष्णव हैं। अरे तू विष्णु को मान, हनुमान को मान, दुनिया के कोई देवता को मान, पहुंचना वही पड़ेगा जहां शिव रहते हैं, और कहीं नहीं तू पहुंचेगा। तू मान न मान मैं तेरा मेहमान, बोलते हैं शंकर जी। तू मान न मान मैं तेरा मेहमान। हाँ, तू मान न मान, तू उनको मान मत मान। तेरे मान न मानने से भी वही जाना जहां शंकर ही रहेंगे। तो पार्वती को भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए वहां हूं जहां किसी के कोई नहीं होते हैं, उनका मैं शंकर होता हूं। कौन होते हैं? शंकर भगवान। तो ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम कथाएं सुन रहे हैं प्रभु की लीला की। तो कल हमने वो कथा सुनी, उसके आज सुबह मुझे याद आया कि शायद इनको इन कथाओं का जो तात्पर्य है बराबर समझ नहीं पड़ता, इन पर बोल दें तो समझ पड़ जाएगा। भाई तेरे को 50 साल तेरी पत्नी को हाथ नहीं लगाना है, बोल दे। हाँ, अच्छे से समझ पड़ जाए कि क्या बोल रहा हूं। क्योंकि दूसरों का बोले तो अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ोसी के पेट दर्द से हमको क्या लेना देना महाराज। पेट दर्द मुझे आएगा तब मुझे समझ पड़ेगा, पड़ोसी के पेट दर्द से मुझे क्या। चंदूलाल जी को बोल दें कि भाई चंदूलाल गुरु आ गया, आज से बबीता को देखना नहीं है, तब समझ पड़े कि वो कैसे होगा महाराज। कृष्णगिरी नहीं आना बोलो, वहीं से वंदन कर लो, लेकिन उसको छोड़ के कैसे रहूं वो मालूम पड़े तब जब हम पर आता है।